बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। सऊदी अरब में 300 साल से कदीम बादशाहत ख़त्म नहीं कर सकते, मोहम्मद बिन सलमान ने दुनिया को वाज़िया कर दिया। यूक्रेन तनाज़ा, रूसी अफवाज ने मारियोपोल बंदरगाह का मुहासरा कर लिया। रूस पर बड़ा हमला, हैकर्स ने रूस की खलाई एजेंसी का सिस्टम हैक कर लिया। अमरीकी पाबंदियों के जवाब में रूस ने भी अमरीका को रॉकेट इंजनों की फराहमी बंद कर दी। पाक बहरिया ने भारतीय आबदोज की मुल्की हदूद में दाखिले की एक और कोशिश नाकाम बना दी। अमरीका का भारत पर रूस से दूरी अख्तियार करने पर जोर। रूस यूक्रेन मुज़ाकरात, आम शहरियों को महफूज राहदारी फराहम करने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान और अज़्बेकिस्तान के दरमियान रेलवे और सिक्योरिटी समेत 8 मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। अपोजिशन ने वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद का ड्राफ्ट तैयार कर लिया। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, और बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का कहना है कि सऊदी अरब में 300 साल से कायम बादशाहत ख़त्म नहीं कर सकते। अमरीकी जरीदे अटलांटिक को खुसूसी इंटरव्यू के दौरान उनका कहना था कि हकीकी और असल इस्लाम की जानिब लौटना हमारा नस्बुल ऐन है। सऊदी अरब में अब किसी मजहबी नुक्ता नज़र की इजारादारी नहीं। सऊदी हुकूमत मुस्तनद अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। मोहम्मद बिन सलमान का कहना था कि कुछ ताकतें विजन 2030 नाकाम करने की कोशिश कर रही हैं। अमेरिका में सऊदी सरमायाकारी 800 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी है। चीन में सऊदी सरमायाकारी 100 अरब डॉलर से कम है, लेकिन तेजी से बढ़ रही है। उनका कहना था कि सऊदी अरब और ईरान पड़ोसी हैं, जुदा नहीं हो सकते। सऊदी अरब ने 4 माह में ईरान के साथ मुज़ाकरात के कई दौर किए। ईरान के साथ तफसीली बातचीत जारी रखेंगे। उम्मीद है ईरान सऊदी अरब रोशन मुस्तकबिल की खातिर मुत्फिक हो जाएंगे। सऊदी वली अहद ने मजीद कहा है कि ईरान हो या कोई और, किसी भी मुल्क के पास एटम बम होना खतरनाक है। उनका मजीद कहना था कि इराक में अमरीकी जंग ने शिद्दत पसंदों को इकट्ठा होने का मौका दिया। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का कहना था कि इसराइल को दुश्मन के बजाय मुमकिन हलीफ के तौर पर देखते हैं। इसराइल के साथ मुमकिन ताउन से कबल कई मसाइल हल तलब हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूसी फौज ने मारियोपोल शहर की बंदरगाह का मुहासरा करके बिजली, खुराक, पानी, हरारती निज़ाम और नकलो हमल को मुनकिता कर दिया। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक मशरकी यूक्रेन के शहर मारियोपोल के मेयर का कहना है कि रूसी अफवाज ने 24 घंटों से बमबारी का सिलसिला जारी रखा हुआ है और बिजली, खुराक, पानी, हरारती निज़ाम और नकलो हमल को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। मेयर मारियोपोल ने दूसरी जंग अजीम के दौरान नाजियों के जरिए रूस के दूसरे सबसे बड़े शहर के मुहासरे का हवाला देते हुए कहा है कि वो लीनिनग्राड की तरह यहाँ भी नाकाबंदी करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हजारों अफराद हलाक हो गए थे। दूसरी जानिब रूसी वजीर खारजा सरगई लारोफ ने कहा है कि मास्को यूक्रेन में लड़ाई के खात्मे के लिए बातचीत कर रहा है, लेकिन फौजी ढांचे को मुकम्मल तबाह करने की कोशिश जारी रहेगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। हैकर्स के ग्रुप एनोनिमस ने रूस की खलाई एजेंसी रोसकोसमोस को हैक करने का दावा कर दिया और कहा है कि प्यूटन का खलाई सरगर्मियों पर अब कंट्रोल नहीं रहा। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक एनोनिमस ने दावा किया है कि रूसी हुकूमत अपनी खलाई सरगर्मी और सैटेलाइट्स का कंट्रोल अब खो चुकी है, क्योंकि हमने रोसकोसमोस को हैक करके बंद कर दिया। रूसी खलाई एजेंसी के डायरेक्टर ने हैकर्स का दावा मुस्तरद करते हुए एनोनिमस को गैर जरूरी और धोखेबाज ग्रुप करार दे दिया। उनका कहना था कि एजेंसी से मुतल्लिक खबरें हकीकत के मुनाफी हैं। रूसी खलाई एजेंसी के सरबराह ने मजीद कहा है कि हमारी खलाई सरगर्मियां और कंट्रोल सेंटर मामूल के मुताबिक ऑपरेट कर रहे हैं। रूसी स्पेस इंडस्ट्री साइबर हमलों से महफूज है। क्या रहे कि इससे कबल हैकर्स की टीम ने यह भी दावा किया था कि उन्होंने 300 से ज्यादा रूसी वेबसाइट्स तक रसाई हासिल करके यूक्रेन पर हमले में शामिल रूसी टैंक के अमले को टैंक छोड़ने के इवज $53,000 की पेशकश की।
एलॉन मस्क का कहना था कि उन्होंने कई अरब डॉलर इन रूसी फौजियों के लिए जमा किए हैं जो जंग से दस्तबरदार होकर अपना टैंक सफेद झंडा लगाकर छोड़ देंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद मगरबी ममालिक की जानिब से आयद मुख्तलिफ पाबंदियों के जवाब में मॉस्को ने अमेरिका को रॉकेट इंजनों की फराहमी बंद करने का फैसला कर लिया। रूस की खलाई कारपोरेशन रोसकोसमोस के डायरेक्टर जनरल ने एक रूसी टीवी प्रोग्राम में बताया है कि रॉकेट इंजनों की तरसील 1990 की दहाई के वक्त से बहुत फाल रही है, जिसमें RD-180 इंजन भी शामिल हैं जो एटलास फाइवर रॉकेट को ताकत देता है। उन्होंने अमेरिका को तंजिया तौर पर मुखातब करते हुए कहा है कि वो अपनी झाड़ू पर उड़ जाएं। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि रोसकोसमोस बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन के रूसी हिस्से पर मुश्तरका तजर्बात पर जर्मनी के साथ ताउन नहीं करेगा और इन्हें आज़ादाना तौर पर चलाएगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पाक बहरिया ने जासूसी के लिए आने वाले भारतीय जदीद तरीन आबदोज की पाकिस्तानी समुद्री हदूद में दाखिल होने की कोशिश नाकाम बना दी और इसे भागने पर मजबूर कर दिया। हालिया 5 बरसों में भारत की ये चौथी आबदोज की पाकिस्तानी समुद्री हदूद में दाखिले की कोशिश नाकाम बना दी गई। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार के मुताबिक पाक बहरिया ने 1 मार्च को जासूसी के लिए आने वाली भारतीय जदीद तरीन आबदोज की पाकिस्तानी समुद्री हदूद में दाखिल होने की कोशिश नाकाम बना दी। पाकिस्तान नेवी ने भारतीय आबदोज का रास्ता रोककर इसे भागने पर मजबूर कर दिया। भारतीय बहरिया ने अपनी आबदोज को मज़मूम मकासद के साथ पाकिस्तान के खिलाफ तैनात किया, ताहम पाक बहरिया ने एक बार फिर मुसलसल चौकस रहकर पेशावराना महारत के साथ भारतीय आबदोज की पाकिस्तानी समुद्री हदूद में दाखिल होने की कोशिश को नाकाम बना दिया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका ने खबरदार करते हुए कहा है कि रूसी बैंकों पर पाबंदियां लगाने के बाद किसी भी मुल्क के लिए रूस से बड़े हथियारों का निज़ाम खरीदना बहुत मुश्किल होगा। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सेनेट की ज़ैली कमेटी में मावन वज़ीर ख़ारजा बराए जर्मनी एशियाई अमूर ने अरकान को बताया कि भारत अमेरिका का एक अहम सिक्योरिटी पार्टनर है। उम्मीद है कि रूस पर होने वाली शदीद तनकीद के बाद भारत खुद को रूस से दूर कर लेगा। उन्होंने मजीद कहा है कि रूसी हमले की मजम्मत के लिए इज्तिमाई रद्द-ए-अमल के लिए अमरीकी हुकाम ने भारत से बात की है। उन्होंने मजीद कहा है कि रूस से मिसाइल दफाई निज़ाम की खरीदारी पर भारत को इस्तिस्ना देने या पाबंदी लगाने से मुतल्लिक अमरीकी सदर या सेक्रेटरी के फैसले के बारे में वो कुछ नहीं कह सकते। ताहम रूस से मिसाइल दफाई निज़ाम की खरीदारी पर भारत को पाबंदियों से इस्तिस्ना देने से मुतल्लिक अमरीकी इंतजामिया ने अभी कोई फैसला नहीं किया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूस और यूक्रेन के दरमियान मुज़ाकरात में आम शहरियों को महफूज राहदारी फराहम करने पर इत्फाक हो गया। बरतानवी खबरसां एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के एक मुज़ाकरातकार ने जुमेरात को कहा था कि रूस के साथ जंगबंदी के दूसरे दौर के मुज़ाकरात के वो नताइज नहीं निकले जिसकी हमें उम्मीद थी, लेकिन दोनों ममालिक आम शहरियों की इनखला के लिए इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर राहदारी फराहम करने पर समझौता कर चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन के सदारती मुशीर का कहना है कि दोनों मुल्कों ने शहरियों के इनखला की इजाज़त देने के लिए मुमकिना आर्जी जंगबंदी तस्वर कर ली है। उन्होंने मजीद कहा है कि इस फैसले पर अमल दरामद सिर्फ इन जगहों पर होगा जहां इंसानी हमदर्दी की राहदारी खुद कायम होगी, जिसकी वजह से इनखला की मुद्दत तक फायरबंदी करना मुमकिन होगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान रेलवे सिक्योरिटी तरजीही तजारती मुआहदे मौसमियाती तब्दीली समेत 8 मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। जुमेरात को वज़ीर आज़म इमरान खान और उज़्बेकिस्तान के सदर मिर्ज़ायोफ भी मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत के मौका पर मौजूद थे। पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान MOUs के हवाले से जारी किए गए मुश्तरका अलामिया के मुताबिक उज़्बेकिस्तान के कौमी टेलीविजन और रेडियो कंपनी और पाकिस्तान टेलीविजन कारपोरेशन के दरमियान टेलीविजन और रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के शोबे में ताउन के लिए मुफाहमत की याददाश्त पर पाकिस्तान की जानिब से वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी जबकि उज़्बेकिस्तान के वज़ीर सकाफत ने दस्तखत किए, जबकि दोनों मुल्कों के दरमियान वजारत रेलवे और उज़्बेकिस्तान की वजारत ट्रांसपोर्ट के माबैन भी मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत हुए।
خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ اپوزیشن نے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کا ڈرافٹ تیار کر لیا، تاہم اسے پیش کرنے کی تاریخ کا تعین نہ ہو سکا۔ سابق صدر و پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری اور جمعیت علماء اسلام فے مولانا فضل الرحمان کے درمیان 3 گھنٹے ملاقات جاری رہی، جس میں مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے بھی بذریعہ ٹیلی فون شرکت کی۔ اعلامیہ کے مطابق شہباز شریف کی حالت کے باعث عدم اعتماد کی تاریخ کا تعین نہیں ہو سکا۔ ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ اکثریت ہمارے ساتھ ہے، 1-2 روز میں عدم اعتماد کو پیش کرنے کا مرحلہ آ جائے گا، اپنے ممبران کو بحفاظت پارلیمنٹ تک پہنچائیں گے۔ جی تو ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر وہ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔